अच्छा तो तेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी तो तू खर्च किस चीज में करता है यार? हैं? इस समय तो तू गर्लफ्रेंड वगैरह पे खूब पैसा उड़ा रहा होगा भाई फिर। सर अभी तो नहीं है। या कैमरे पे बोलना बस कि नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। है ये वीडियो बहुत वायरल होने वाला है और तेरे मुरैना में सारे एक बच्चा देखेगा। अच्छा कोई ऐसी स्टेज आई मॉक टेस्ट में जहाँ तुझे लगा कि मैं फंस रहा हूँ, मेरा स्कोर रुक जा रहा है यार, बहुत आगे नहीं बढ़ रहा? मॉक में नंबर कमाते हो उसे डिमोटिवेट नहीं होना। सबसे पहले उसको देखो, बेसिकली एनालाइज करो क्या गलती आ रही है, उसको आगे वाले में इंप्रूव कर दो। तेरा तो ये पहला ही अटेम्प्ट था, तो तू इसके लिए पढ़ा कितना था? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपसे भारत में 6 बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जिस सिटी को मिला, इंदौर, उसके एक बच्चे से जिसकी मध्य प्रदेश सीईटी में रैंक 1 थी और अभी उसने सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक किया है। नाम है गौरव व्यास। और ये जो गौरव व्यास जी हैं, ये बैकग्राउंड इनका बहुत सॉलिड है और अभी ये प्रोफेसर भी हैं। तो आपको इनसे बात करके बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गौरव भाई, स्वागत है आपका। तो गौरव बच्चे, ये बता पहले मुझे व्यास जी कि आपकी जर्नी कैसे क्या है और आप प्रोफेसर कैसे हैं, वो कहानी समझाओ मुझे। सर मैंने जो मेरा अंडर ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। देन आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। देन उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की थी। एमबीए करा था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एट द एज ऑफ 23। तो 23 तक मेरा ये सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद सर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन की सर। अनअकैडमी एज अ प्रोफेसर एप्टीट्यूड ट्रेनर। अच्छा, अनअकैडमी पढ़ाता था? यस सर। 24 में सर, उसके बाद सर 23 में सर जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन की, उसके साथ साथ मैं बीआरडीएस कोचिंग का सेंटर हेड था सर मैं। अच्छा। यस सर, जो कि नाटा नेफ्ट जेडब्ल्यू के लिए होती है। ओके। एमपी पूरा था मेरे अंदर, भोपाल और इंदौर। देन उसके बाद मैंने सेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। सेज यूनिवर्सिटी में सर प्रोफेसर था मैं और अब करेंटली मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो तू हमसे कब जुड़ा? सर सीईटी से पहले, सीईटी के प्रिपरेशन से पहले सर मेरे पास आपका एक बैच था। अच्छा, सीईटी की प्रिपरेशन से पहले जिसमें तेरे एआर रैंक 1 आई? यस सर। अच्छा, तो तेरा तो मैं जैसे इससे बात भी कर रहा था तो इसका पैकेज भी बहुत अच्छा है और मतलब काफी अच्छा है। लगभग 20 लाख के आसपास पर एनम पैकेज है और जो अभी इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था, तूने फिर ये सीएचएसएल की सीट खराब क्यों की बच्चों की? सर मैं बेसिकली एक उस बैकग्राउंड से हूँ सर, मुरैना ग्वालियर वाले से। तो वहाँ पैकेज कितना भी हो, सरकारी होता है। हाँ, उसकी वैल्यू अलग रहती है। उसकी वैल्यू अलग है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका सीजीएल में भी स्कोर बहुत अच्छा है और उसमें भी भगवान ने चाहा तो इसको कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छी रैंक आएगी। तो अभी तूने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे कि नहीं दिए थे? सर दिए थे सर, मॉक टेस्ट तो सर कंटिन्यू थे मेरे। लगभग कितने? सर अप्रोक्स सर 50+ दे दिए होंगे सर। 50+ मॉक टेस्ट दिए। अच्छा कोई ऐसी स्टेज आई मॉक टेस्ट में जहाँ तुझे लगा कि मैं फंस रहा हूँ, मेरा स्कोर रुक जा रहा है यार, बहुत आगे नहीं बढ़ रहा? हाँ सर, वो आती है, वो कंटिन्यू ये स्टेजेस आती रहती हैं। ऐसा नहीं रहता कि मतलब आप 320+, 330+ स्कोर करोगे, ऐसा रहता नहीं है। आप बीच बीच में डाउन भी करते हो, कभी 290 पे आते हो, कभी 285 पे आते हो, तो स्कोर तो गिरता है सर। हाँ, बढ़ता घटता दोनों रहता है। बट सर ओवरऑल आपको एक परसेंटाइल मेंटेन करके रखनी होती है। और अगर मॉक में नंबर कमाते हो उसे डिमोटिवेट नहीं होना। सबसे पहले उसको देखो, बेसिकली एनालाइज करो क्या गलती आ रही है, उसको आगे वाले में इंप्रूव कर दो। सिंपल, उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं रहता, ज्यादा है नहीं। अच्छा मुझे एक चीज ये बताना कि तू तो खुद भी टीचर है और अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे तूने पढ़ाया बच्चों को। तो तू जब तैयारी कर रहा था तो तैयारी करते वक्त तेरा माइंडसेट कैसा था? मतलब बच्चे जैसे वो हल्का हल्का सा बीच बीच में टेंशन लेना, ओवर थिंक करना चीजों को, डिप्रेस हो जाना, या पूरा मतलब फुल जोश में था, और कैसे? सर मतलब जो मेन जो सर कंसर्न आता है सर, वो आता है या तो घर वालों की तरफ से, या एक सोसाइटी का बर्डन, या एक फाइनेंशियल बर्डन। सर मेरे पास ये तीनों नहीं थे। फाइनेंशियल बर्डन तो बिल्कुल नहीं था। फाइनेंशियल बर्डन सर बिल्कुल भी नहीं था। और घर वालों का भी सर बर्डन नहीं था, क्योंकि पैसा पहुंच रहा था। तो वो जब इतने सारे बर्डन नहीं होते हैं तो आप फ्री हैंड कर पाते हो सारी चीजें। और जब शुरुआत से आप फ्री माइंडसेट और फ्री हैंड करते हो ना ट्राई, तो सर डेडिकेटली काफी अच्छा स्कोर आप इंप्रूव कर सकते हो, काफी अच्छा आउटपुट आप दे सकते हो। वो सबसे बेस्ट रहता है सर। मैं कल विजेंद्र मास जीवी सर जो है, विजेंद्र सर, उनके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहा था यहीं पे, तो उनसे बात हो रही थी, तब वो कह रहे थे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो विक्रम बेताल की तरह अपने पीछे कोई ना कोई बेताल टांगे घूम रहे हैं। मतलब ये था कि इतना वजन टांगे हुए हैं कि अननेसेसरीली वजन उन्होंने अपने सर पे, दिमाग में बांधा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जर्नी थोड़ी और स्ट्रगल फुल हो जाती है या और मुश्किल हो जाती है। तो तेरा तो ये पहला ही अटेम्प्ट था, तो तू इसके लिए पढ़ा कितना था?
सर मेरी जो कॉलेज टाइमिंग रहती थी वो 8:30 से लेके 3 बजे तक रहती थी। 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था, 4 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक पढ़ता था। हाँ, और उसके बाद सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता था, तो सैटरडे संडे सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक की एक शिफ्ट, और फिर 2 से लेके 7 बजे तक की, फिर उसके बाद 8 बजे से लेके 11 बजे तक की। यह सर मैंने पूरा पीरियड रखा सर। अब बीइंग अ टीचर एक सबसे अच्छी चीज़ क्या रहती है आपके साथ, कि जब आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, तो अगर आपको मान लो ऐसे किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो कि अगले दिन मैं करता था कि बच्चों को जाके वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अच्छा, जो मुझसे ज्यादा कठिन बन रहा था वो ना, तो वो उसकी फिर मेरे को प्रैक्टिस अच्छी हो जाती थी। मैंने खुद भी यार ये महसूस किया है। यस सर, जो सवाल मुझसे खुद नहीं निकलता ना, यस सर, मैं उसे उठा के बोर्ड पे लिख देता हूँ। यस सर। और फिर सरस्वती की कृपा ऐसी होती हाँ है सर, माता की कि वो हाथ में जब मार्कर आता है तो कुछ ना कुछ निकल जाता है मतलब रास्ता। सर मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि जब मैं अनअकैडमी में था तो मैंने आज तक कभी ऐसे रिवाइज करके पढ़ाया नहीं, नहीं, बस पीपीटी बनवाई और पढ़ा दिया। यस सर। हाँ, क्योंकि बोर्ड पे जाने के बाद, और कई बार क्या होता है कि सामने से, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा था तब भी ये महसूस करता था कि सामने से बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, Yes, sir. वो ज्यादा अच्छे से आंसर कर यस सर। देते हैं उसके। ऑफलाइन में सर, ऑफलाइन में जब भी ऐसे कोई सवाल वगैरह जब मैं पुट करता था बच्चों के सामने, तो सबसे अच्छी चीज ये रहती थी कि जो एक मेथड, 2 मेथड या 3 मेथड मेरे माइंड में रहते थे, बच्चे कुछ और मेथड्स लेके आते थे। उनके ऑटोमेटिक सर मेथड्स आते, तो वो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता था सर। और मैंने देखा है कि बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। यस सर। तो ट्यूशन पढ़ाना, उससे 2 फायदे बहुत बड़े लगते हैं यार। बच्चों को पढ़ाने के 2 फायदे सबसे बड़े हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि थोड़ा जेब खर्ची निकल जाता है, Yes, sir. है ना। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी चीजों की जो समझ है वो थोड़ी गहरी हो जाती है। हाँ सर। क्योंकि कई बार हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम एग्जैक्टली उसके अंदर की प्रॉब्लम नहीं निकाल पाते कि दिक्कत कहाँ है। यस सर। लेकिन जब हम किसी को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम एग्जैक्टली जान पाते हैं कि प्रॉब्लम का रीजन, बच्चे कहाँ कहाँ से डाउट पूछ रहे हैं, यस सर। है ना। और तभी कहते हैं कि जो टीचर ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना, वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन हाँ में सर, भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से रेडी, एक बच्चा यहाँ फंसता था। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि आपके पास सर, जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपके पास वो गुंजाइश रहती नहीं है कि आप बैकआउट कर जाओ यहाँ से। बैकआउट कर दो जी। वो बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आप जा रहे हो तो आप, अगर आप 100 बच्चे, 120 या 200 बच्चे आप एड्रेस कर रहे हो, तो सर आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरी कि आप जो पुट आउट करो, जो उनको आप दोगे, वो काफी अच्छा होना चाहिए। काफी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, तूने बीएससी ऑनर्स किया, यस सर, फिर एमएससी ऑनर्स किया, Yes, मैथ से किया, मैथ तो तुझे हमारी जरूरत कहाँ पड़ी बे? सर बेसिकली सबसे बड़ा ये डाउट रहता है लोगों को कि बीएससी ऑनर्स मतलब मैथमेटिक्स, अरे गॉड नहीं सर, वो नहीं रहता। जब आप बीएससी ऑनर्स करते हो सर, उसमें जो मैथमेटिक्स आता है वो पहला ऐसा मैथमेटिक्स होता है इसमें नंबर नहीं रहते। सच बात है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन की तरफ पहुंचते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो 6, 7, 8, 9, 10 का कोई मतलब ही नहीं रहता नहीं सर, कोई मतलब नहीं उसमें सर। रियल एनालिसिस सर, रियल नंबर, अलजेब्रा सर, रियल वैल्यू सर, ये वाले मतलब एबीसी रहता था उसमें पूरा। अभी है ना, अब तुझसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि एक टीचर वाली फील आ रही है सामने। और अभी मैं पहली बार अपने जीवन में सीसेट पढ़ा रहा हूँ कैरियर लैब पे ना। तो उसमें ऐसे ही बच्चों से बात हो रही थी, तो बच्चों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक किए हुए हैं, यस सर, लेकिन या बीटेक करके और फिर सीसेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ सर, मैथ की वजह से। तो मुझसे पूछा कि, और ऐसा हवा भी उड़ा कि भाई 3 अगर प्रोफेसर बैठा दिया जाए तब भी सीसेट का पेपर सोल्व ना हो। फिर मैंने भी वो पेपर देखा कि यार ऐसा है क्या, देखें तो सही। फिर मैंने उसको अच्छे से समझा कि कहानी क्या है, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो एक दिन मैंने स्टेटमेंट दी कि इसमें बीटेक वाला क्या कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आई 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की चीजें हैं, और बीटेक वाले ने पढ़े हुए बहुत साल हो गए, उसके बस की नहीं है वो उसको रिवाइंड करना। सर बीटेक वाले को क्या पढ़ना पड़ता है, M1 M2 M3। हाँ। तो सर उनका जो मैथमेटिक्स रहता है ना सर, वो ये तो रहते नहीं है। मैं जब उनको जाके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में प्रिपेयर करवा रहा होता हूँ, तो अगर मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल देता हूँ, एक बहुत क्लासिक सवाल सर जो मैंने आपसे पढ़ा था कि राकेश यादव पब्लिकेशन की एक बुक है जो कि इतने में दी जाती है और उस पर इतना डिस्काउंट दिया जाता है, और लेकिन फिर भी हम अपने दिल से और डिस्काउंट दे देते हैं। तो सर वो एक बहुत क्लासिक एग्जांपल था सर मेरे लिए। तो सर जब हम उसको सॉल्व कराते ना सर, तो वो डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट तो छोड़ दो, पहले वाले पे सर रोक तरे रह जाते हैं। तो उन चीजों को सर जब कराते हैं उनके सर दिमाग में नहीं आती सर। और सेम सर जब टीसीएस का, सर मैं आपको बताता हूँ, प्लेसमेंट होता है टीसीएस का, तो अप्रोक्स एक इंस्टीट्यूट मतलब वो जो रहता है वो पूरा कोरम में उठा के ले जाती है। अच्छा। हाँ, एक बंच में अप्रोक्स 3,000, 4,000, 5,000 इस तरीके से अच्छा में, तो पूरा एक वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं, और जब वो सिलेक्ट होता है उसमें से सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। उसका सर एप्टीट्यूड नहीं निकल पाता, मतलब 2,500 बच्चों ने दिया था और मात्र 500 का एप्टीट्यूड निकला पहला उत्तर। और उसका क्राइटेरिया सर कितना, 45% विद नो माइनस मार्किंग। सच बात है। और ये बीटेक वाले बच्चों बीटेक वाले बच्चे हैं सर, है ना।
और नहीं, ये जेन्युइन पॉइंट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बीटेक किए हुए हैं, वो ये ना सोचना कभी भी कि कंपटीशन आपने चूंकि बीटेक किया हुआ है या मैथ बैकग्राउंड है इसलिए निकाल दोगे। नहीं, चीजें बहुत छोटी पूछी जा रही, बेसिक पूछी जा रही है ना। एक बार मुझे लगता है उसमें से आपको गुजरना चाहिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से, तो एक फायदा सबसे बढ़िया आप लोगों को ये मिल जाता है कि आपकी समझ तेज होती है, आप चीजों को पकड़ जल्दी जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना कि आपके हिसाब से आज के स्टूडेंट पे, क्योंकि आप टीचर भी हो और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 24 साल के टीचर हो जिसने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, एमपी में सीईटी में रैंक 1 लेके आया, अभी सीएचएसएल में इतनी अच्छी रैंक आ रखी है, सीजीएल में इतना बढ़िया स्कोर आ रखा है, और लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर की भाई की पर मंथ सैलरी है ना। तो मुझे ये बता के तुम्हें आज के समय में जो आज का करंट स्टूडेंट है, उसके सिनेरियो के हिसाब से तुम्हें कौन सी ऐसी चीज लगती है कि बच्चे को तैयारी करते वक्त इन चीजों पे पहले खुद काम करना चाहिए और फिर किसी कोचिंग की तरफ मूव ऑन होना चाहिए? सर अगर बच्चे को इनिशियल स्टेज में तैयारी करनी है सर, तो वो 1 साल फ्री एंड होके सिलेबस कंप्लीट करे सबसे पहले। एसएससी का सिलेबस काफी वास्ट है, खास करके एप्टीट्यूड का 8 से 9 महीने वो ले जाता है। बिल्कुल। 1 साल हो गए फ्री एंड हो गए, उसकी सेल्फ प्रिपरेशन करे, मतलब पहले कोचिंग वगैरह कर ले, सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद 1 साल दे वो सेल्फ प्रिपरेशन को। बिल्कुल ठीक बात। 2 साल में उसको आउटपुट दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 2 साल के बाद तुम फिर उसमें टाइम दो, फिर आप दूसरा कोई ऑप्शन देखो। जेन्युइन पॉइंट। बिल्कुल, क्योंकि सर मतलब ऐसा देखा है मैंने सर, काफी बच्चे सर ऐसे देखे हैं जो मेरे साथ के थे, जो प्लेसमेंट ले चुके थे। जब मैं आईएमएस में था सर, तो वो मैंने छोड़ दिया था, मैंने वहां से प्लेसमेंट नहीं लिया, मेरे साथ के दोस्तों ने प्लेसमेंट ले लिया, वो लोग जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं। और मैंने कुछ लोग ऐसे देखे थे जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, वो छोड़ के घर चले गए। बिल्कुल, दोनों चीजें हैं सर। तो मैं ये नहीं चाहता बच्चों को कि कभी भी आप मतलब एक वो कहते हैं ना सर, एक चीज को एकदम दिलो जहां बना के उसी पे फोकस होके लगे, वो नहीं करना सर। हाँ, आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, लेकिन वो डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड सर, मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि कम पढ़ो लेकिन कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो अगर कंटिन्यू है तो वो सर अच्छी चलेगी। अच्छी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो तेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी, तो तू खर्च किस चीज में करता है यार? हैं? इस समय तो तू गर्लफ्रेंड वगैरह पे खूब पैसा उड़ा रहा होगा भाई फिर। सर अभी तो नहीं है। या कैमरे पे बोलना बस की नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। है ये वीडियो बहुत वायरल होने वाला है और तेरे मुरैना में सारे एक बच्चा देखेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि तूने सीबीआई वाला क्यों अप्लाई किया था इसमें? सीबीआई सर, सीबीआई पोस्ट मेरी मम्मी की पसंद है सर। उन्होंने या जो नई मम्मी बनने मेरी उसकी? नहीं सर, एक्चुअली सर मेरी पहली प्रेफरेंस पर सर उन्होंने सीबीआई डलवाया था, बोला कि सीबीआई ऑप्ट कर। दूसरी पर सीजीएल में भी तू क्या डालेगा? सीजीएल में सर नारकोटिक सर मेरी दूसरी प्रेफरेंस थी, तो वो वहां पर पहली हो जाएगी। नाइस, इस चक्कर में। बढ़िया। अच्छा, तो कुछ और बात कोई बच्चों को कहना चाहे जो इस समय बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि तेरी बात बहुत बच्चे सुनेंगे, क्योंकि तेरा जैसा बच्चा जो मात्र 24 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए प्राइवेट सैलरी ले रहा है, अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे पढ़ा रहा है या पढ़ा चुका है, और अभी टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराता था हमारा, उसमें जो प्लेसमेंट होती है उसके ड्राइव को मतलब मजबूती से बच्चों को तैयार कर रहा है। तो कुछ तू अपनी तरफ से बच्चों को कहना चाहे, मोटिवेट करना चाहे अपनी बातों से, तो बता। सर बेसिकली सर 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को। पहला सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले होते हैं, और दूसरा होते हैं सर जो प्लेसमेंट है, वो बीटेक सेगमेंट, बीटेक है, एमबीए, जो भी कॉर्पोरेट कल्चर है सर। तो सर मैं मतलब हमेशा अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि देखो, बेयर मिनिमम पे सेटल मत होना लाइफ में कभी भी। आप एक बार डेडिकेटेडली आउटपुट दो। एक जो तूने वर्ड बोला, क्या बोला? बेयर मिनिमम सर। इसका मतलब सर होता है कि मतलब बस जो मिल गया ठीक है। मतलब सर एक ऐसा होता है इंसान को कि हाँ हो जाए इतना मेरा ठीक है, काम चल जाएगा मेरा। एक वो चीज होती है कि नहीं, मेरे को अच्छा चाहिए और डेडिकेटली अच्छा चाहिए सर। आजकल सर एसएससी क्या समस्या हो गई है कि बच्चा देखता है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी 150। अब वो क्या करेगा कि 140 आ रहे हैं, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिला दूंगा, 150 बन गए। क्लियर हो गया सर, खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो सर ऐसा सीन था कि एक मेरा कजिन था सर, तो वो क्या कहता था कि 100 नंबर में ले आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 120 ले आऊंगा, 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के, 140 पे कट ऑफ क्लियर। उसका सर ऐसा सीन था। माइंडसेट तो तैयार था पूरा का पूरा कि हाँ नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा था हमारे उसमें डोमेन में। तो बट दिक्कत वही आती है सर, अब कट ऑफ चली जाती है 153।
और अभी हालात ये है कि अराउंड 90% कट ऑफ जाने लग रही है फाइनल 322 सर, 90% तो यहाँ गई है सर, प्रीलिम्स की 160 सर, 160। 80%। और अभी तेरे इसमें स्कोर क्या रहा था मैथ सारे सब्जेक्टों में अलग अलग? सर मेरे को ऐसे पर्टिकुलरली स्कोर याद नहीं है, बट मेरा मैथमेटिक्स में शायद एक ही क्वेश्चन गलत था, और इंग्लिश में सर एक गलत था, और रीजनिंग में पूरे सही थे, और सर जीके में एक गलत था, है? बस एक गलत था जीके। जीके में सिर्फ एक गलत? हाँ। तो जीके तूने इतना घोट के पी दिया क्या? नहीं सर, नहीं, जीके ऐसे घोटने वाली बात नहीं सर। अच्छा, करंट अफेयर पढ़ते थे तुम लोग? नहीं सर, नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है सर। बस वैसे रीजनेबल तरीके से हाँ सर, बस प्ले करते हैं। वही मतलब जो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, लाइक अपॉइंटमेंट्स वगैरह एंड ऑल, ये सारी थोड़ा थोड़ा देख लो। बाकी करंट अफेयर को इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूछ रहा है, 2019 की पूछ रहा है, 20 की पूछ रहा है, रैंडम कुछ भी पूछता है सर। अच्छा, करंट में ऐसा फिक्स नहीं है कि नो सर, नो। हाँ, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं बनता कि एक दो सवाल के लिए एक दो सवाल के लिए इतना टाइम वेस्ट करना भी जरूरी नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताओ व्यास साहब कि तेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, तूने बीएससी मैथ ऑनर्स किया, एमएससी मैथ ऑनर्स किया, जीएस का तो तेरा कोई नामो निशान नहीं रहा पढ़ाई में, और अब तेरी जीएस इतनी सटीक रही कि तेरा एक ही सवाल गलत हुआ या ज्यादा दो हुए होंगे, तो इतना सटीक कैसे बैठाया तूने अपने आप को? सर मतलब ये वो वाली कहानी हो गई कि जिस बच्चे ने पूरी जिंदगी आर्ट्स पढ़ी और उसको एकदम मैथ पढ़ा रहे हैं, तेरे साथ उल्टा के तूने पूरी जिंदगी मैथ पढ़ा और अब तुझे आर्ट्स की चीजें पढ़वाई है। सर सर जय सर, आप हमेशा बोलते हो कि देखो पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। तो अगर आप, जैसे आपने सर रेशियो करवाया सर, मैंने आपसे सर रेशियो परसेंटेज ये सारे टॉपिक पढ़े, तो अगर आपने रेशियो करवाया सर, तो रेशियो जब आप करवा दोगे सर, उसके बाद आप एक शीट देते हो 500 क्वेश्चन की, वो सॉल्व कर लेता है बच्चा, फिर दोबारा रिपीटेटिव पैटर्न आता है, एक बार फिर सॉल्व कर ली, तो सर फिर उसको नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पढ़ता। मैंने मेरे फाइनल एग्जाम में सर नोट्स नहीं देखे। अच्छा, जीएस के? जीएस नहीं सर, मैथ वगैरह किसी के भी नहीं, किसी के? हाँ। किसी के भी नोट्स वगैरह नहीं देखे, बस वही। तो जितना आप पढ़ते हो उससे ज्यादा प्रैक्टिस मायने रखती है। ओके। अगर आप जीएस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री लेट से आप पढ़ रहे हो, आप एंशिएंट पढ़ रहे हो, एंशिएंट का 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ब्रिलियंट। 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 300 कर लो, 400 कर लो, जितने करने। हाँ, जितनी हिम्मत है उतने कर जाओ एक बार। मुश्किल से सर 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, मुश्किल से 2 से 3 घंटे आप लेटे इसका। हाँ, पढ़ना ही है बस आपको। पढ़ना है, टिक करना है, जो नहीं आ रहा सर्कल कर दो। तो अब तूने कितनी बार पढ़ा होगा? जैसे ये मान लो एंशिएंट हिस्ट्री और उसमें 200 क्वेश्चन है, तो तूने उसको कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा? सर मैंने पहले मतलब एक बार मैंने जो मेरे नोट्स हैं वो देख लिया, अब मैंने वो साइड में कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैंने एक बुक उठाई, कोई सी भी रैंडम बुक, कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, उसको सॉल्व कर लो। अब जो क्वेश्चन बन गया वो ठीक है, वो तो दोबारा देखने नहीं है, क्योंकि वो अपने नोट्स में है। जो नहीं बन रहे उसको सर्कल कर दो, जब वो खत्म हो जाए दोबारा उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, हो गया सर खत्म। ब्रिलियंट। तो तेरे हिसाब से, जो इससे बात करके मुझे व्यास से लगा कि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, और आपको एक बार तो चीजें तरीके से तैयार करनी ही चाहिए, जैसे मैथ है या कोई भी सब्जेक्ट है, एक बार तरीके से इज्जत से पढ़ लीजिए उसके बाद। लेकिन उसके बाद सच बात है कि बहुत बड़ा गेम प्रैक्टिस का होता है। यस सर। और जिसकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर होगी, सफलता के चांसेस भी उतने बेहतर होंगे। और इसकी सफलता के चांसेस इसी बात से डिसाइड हैं कि इसने प्रैक्टिस पे फोकस किया, क्योंकि जो बच्चा बीएससी मैथ ऑनर्स, एमएससी मैथ ऑनर्स और उसके बाद जीएस जैसी फील्ड में इस कगार पे आ जाए कि 1 से 2 सवाल गलत हो, तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। तो थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। so much, sir. और आप बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।